हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारे 100 ड्राइंग चैलेंज की वीडियो नंबर 2 के पार्ट 1 को। इस पार्ट में मैं शो करूंगा किस तरह से मैंने माँ दुर्गा की इस पेंटिंग की आउटलाइन को बनाया है। ये मेरी 100 ड्राइंग चैलेंज की दूसरी पेंटिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्राइंग के आउटलाइन को बनाने के लिए मटेरियल जो मैंने यूज किया है वो है A4 पेपर और मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm की। रेफरेंस पिक्चर पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स को लगाने के बाद मैंने अपने 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स को इस पेपर पर ड्रा कर लिया था। उसके बाद मैंने आउटलाइन को शुरू कर दिया। आउटलाइन के लिए मैं सबसे पहले एक पार्ट को शुरू करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ हेयर से शुरू किया है, तो हेयर की जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको मैं पहले ड्रा कर रहा हूँ, ना कि कम्प्लीटली हेयर्स को। उसके बाद मैंने एक रफली ड्रा करने के बाद मैं फेस की जो शेप है उसको मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो पार्ट ईजी लगे आप उसका यूज़ कर सकती हैं। तो एक बार हेयर्स के ऊपर की स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैंने फेस की इस शेप को बना लिया है, जो कि मेरे रेफरेंस के हिसाब से जिस ग्रेड में जो चीज़ जहाँ पे थी उस हिसाब से मैं ड्रा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल को। हल्का प्रेशर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा। और जहाँ भी मेरे को थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही है उसको मैं इरेजर की मदद से एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना एक्यूरेट मेरे ग्रिड्स के हिसाब से बनेंगे उतने ही ड्राइंग जो है रियलिस्टिक और जो हमारी रेफरेंस है उसके हिसाब से लगेगी। तो आप देख सकते हैं अब मैंने हेयर्स के जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर जो बनी हुई है एक ग्रुप्स में उसको मैं ड्रा कर रहा हूँ। हेयर्स को जो गुच्छे टाइप आप कह सकते हैं। तो ये माँ दुर्गा की पेंटिंग है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और ये मेरी इस साल की पहली पेंटिंग होने वाली है। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। यहाँ तक मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं जो ईयर्स का पार्ट है वो काफ़ी विजिबल तो नहीं था, तो एक बार मैंने बना लिया। इसको सेटिंग की टाइम में सेटिंग के हिसाब से इसको कंप्लीट कर दूँ। उसके बाद मैंने नेक को बनाया है। और अब जो कुंडल जो होते हैं उनको मैं ड्रा कर रहा हूँ। कुंडल की मैं एक बार आउटर स्ट्रक्चर को ड्रा करूँगा, जो डिटेलिंग है वो हम बाद में ड्रा करेंगे ताकि ये ईजी रहे। और ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना है, बिल्कुल लाइट प्रेशर का यूज करना है। और HB पेंसिल अगर है तो नॉर्मल HB पेंसिल का यूज कीजिए। कोई भी ज़्यादा डार्कर पेंसिल का यूज आउटलाइंस में मत कीजिए, क्योंकि वो बाद में दिक्कत करती है। तो ये मैंने एक बार हेयर्स की स्ट्रक्चर को बना दिया है। ये मेरी 100 ड्राइंग सीरीज़ है। अगर आपको भी कोई फेवरेट करेक्टर या फेवरेट जो भी कोई आर्ट वर्क जिस टाइप का आपको देखना चाहते हो आप वो कमेंट कर सकते हैं। मैं इस सीरीज़ में लेने की वो कोशिश करूँ अगर मेरे को वो अच्छा लगा तो यहाँ पे मैंने हेयर्स को कम्प्लीटली बना दिया एक बार, जो जिस हिसाब से उनकी स्ट्रक्चर थी। एक साइड कंप्लीट करने के बाद हेयर्स की मैं दूसरी साइड को अब ड्रा कर रहा हूँ। इसमें मैं एक बार रफली मैं ड्रा कर रहा हूँ हेयर्स को। कंप्लीट सेटिंग हम बाद में करेंगे, जो भी इसकी कलरिंग वगैरह होगी। और इसको कंप्लीट कर रहा हूँ जिस हिसाब से ग्रुप्स में ये डायरेक्शन दिखाई देगी। ये मैं रेफरेंस के हिसाब से कर रहा हूँ। एक मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो आप मत कीजिएगा। जब भी आप इस तरह की ड्राइंग या आउटलाइन ग्रिड्स की मदद से ड्रा कर रहे हैं या किसी तरह से आउटलाइन को अगर ड्रा कर रहे हैं तो नीचे जो है एक पेपर का यूज़ आप कीजिए, ताकि आपके हैंड्स को सपोर्ट मिले। उसकी वजह से आपका जो आर्ट वर्क है वो गंदा ना हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो ग्रेफाइट है वो फैलता है पेपर के ऊपर जब हम उसको रब करते हैं हमारा हैंड की जो डायरेक्शन से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक बार को कंप्लीट कर दिया है ये। तो दूसरी साइड भी अब लगभग कंप्लीट होने को है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हैंडल है मेरा आर्टिस्ट आर के, इसी नाम से आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो दूसरा मैंने जो ज्वेलरी की एक्सेसरीज है वो मैंने बनानी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं एक बार रफली जो स्ट्रक्चर है वो बनाने की कोशिश करूँगा। और जो भी मेरे को मिस्टेक्स लगी उसका आप इरेजर का यूज कीजिए, क्योंकि नो वन इज एक्यूरेटली परफेक्ट। एक बार मैंने शेप्स को लगभग ट्राई कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद लगभग मैं अब फेस की तरफ चला जाऊंगा। फेस की जो भी शेप्स है उस हिसाब से मैं उसको ड्रा करूंगा। ये हल्की जो जहाँ पे मेरे को एक बार शेडिंग सी दिखाई दे रही थी उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। और ये नीचे की एसेसरीज नेक की उसको मैंने कंप्लीट। अब मैं आईब्रो बना रहा हूँ। आईब्रो में रेफरेंस के हिसाब से जिस हिसाब से जिस ग्रेड में जो चीज़ है वहीं पे मैं उसको बना रहा हूँ। और दूसरा आईब्रो मैंने बना दिया। इसमें मैं हेयर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो हेयर्स जो दिखाई देते हैं जहाँ पे, क्योंकि मेरी रेफरेंस में इतने ज़्यादा हेयर्स, ये एक टाइप की जैसे आइडल्स होते हैं
मूर्ति जिन्हें हम कहते हैं उस तरह की स्ट्रक्चर मेरे को मिली थी। तो ये आइज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़े ही पेशेंसली मैं ड्रा कर रहा हूँ। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी अगर करोगे तो ये आर्ट वर्क आपका ख़राब हो जाएगा। इससे पहले मेरा एक आर्ट वर्क ख़राब हो गया था जल्दबाजी के चक्कर में, तो फिर मैंने इसको दोबारा से शुरू किया है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, जब मन नहीं है तो तब मत कीजिएगा, थोड़ी देर घूम के टहल के उसके बाद फिर से शुरू कीजिए। ये आप देख सकते हैं मैं इरेजर का यूज कर रहा हूँ जहाँ भी मेरे को मिस्टेक्स लग रही है। आई बॉल्स को मैंने ड्रा कर दिया था, अब मैं नोज की तरफ एक बार मैं आउटर स्ट्रक्चर को ड्रा करूँगा और फिर उसके बाद हल्की फुल्की शेडिंग मैं यहाँ पे यूज करूँगा। कम्प्लीटली मैं इसको शेड नहीं करूँगा, शेड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक बार हमारा फोकस केवल आउटलाइन है। आउटलाइन अगर परफेक्टली ड्रा हो गई तो शेडिंग ईजी हो जाती है, वरना शेडिंग करने के बाद कितने भी आप उस पर जो है रब कर लो, ब्लेंड कर लो, अगर आउटलाइन सही नहीं है तो फिर वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। ये हमारा बेस है, नीम है। तो लिप्स को मैंने ड्रा कर दिया एक बार हल्का। उसके बाद में जो भी मिस्टेक्स मेरे को लग रही है उस हिसाब से मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ। और ये नीचे की जो शेड पड़ रही है उसको मैं शो कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो चिक लाइंस बनती है स्माइल करने पर, एक्सप्रेशन जो भी होते हैं, उस हिसाब से मेरे को रेफरेंस के हिसाब से मैं इनको ड्रा कर रहा हूँ। ये हल्की जो भी शेडिंग का पार्ट आएगा उसको मैं एक बार सेव करूँ। अब मैं ज्वेलरी की तरफ जा रहा हूँ और ज्वेलरी को बनाने के बाद मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। लगभग ये कंप्लीट होने को है। इसका जो पीछे का एक मुकुट है वो रहा है और एसेसरीज रही है मेन, तो बाकी लगभग कंप्लीट हो गए। और जो भी रह गया वो हम शेडिंग के टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको कमेंट में कर सकते हैं या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की ज़रूर से। ये मैंने एक बार आउटर स्ट्रक्चर को बनाने के बाद डिटेलिंग जो है मैं उसको बाद में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर आपको जिस हिसाब से आपको देखना अगर आ गया, सिंपलीफाई जितना आप चीज़ों को रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे एक बार बेस जो है कंप्लीट बना रहा हूँ सिंपली, जो शेप्स जिस हिसाब से बन रही है। क्योंकि अगर मेरे को कलरिंग करने का इसमें विचार हुआ तो मैं कलर करूँगा, वरना मैं इसको शेडिंग से कंप्लीट करूँगा। इसके लिए मैं एक बार इसको रफली बना रहा हूँ, बट मैं इतना भी जल्दी नहीं बना रहा कि आपको लग रहा है ये थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है। अगर मैं स्लो करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। आउटलाइन हमारी कंप्लीट होने को और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी कंप्लीट सेटिंग को शो करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को ज़रूर बताइए। कोई भी मिस्टेक्स आपको अगर मेरी लगती है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको सुधारने की। ये कंप्लीट होने को है और आपको ये पेंटिंग सीरीज़ कैसी लग रही है वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट। आर के हियर। रिजल्ट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फाइनल।